dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का एक नया टॉपिक है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी का, और हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है। ये कब होता है? आफ्टर पॉलिनेशन। होता क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, हमारे पास में फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के अंदर ये इस तरीके से ये स्टिग्मा होता है। दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। ठीक, और इसके सेंटर में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है इस वाले अंदर, इस रीजन के अंदर, है ना। एक्चुअल में इस रीजन के अंदर ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक हमारा बनता है, इसको अगर हम निकाल के देखें तो वो कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 1 2 3, यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं और यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं। ठीक, ऊपर की जो 3 सेल्स होती हैं, इन तीनों सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ये जो सेंटर में आपको सेल दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये साइड साइड में 2 सेल दिखाई देती हैं, ये होती है 2 सिनर्जिड सेल्स। 2 सिनर्जिड सेल्स। और प्लस में ये जो सिंगल बीच में दिखाई देती है, दिस इज कॉल्ड एग सेल। ठीक है, अब ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। अब होगा क्या, जैसे ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो उस पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान दिस इज स्टैमन, ये आपका एंथर है, ये आपका एंथर हो गया, और ये फिलामेंट हो गई। ठीक, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं। अब होगा क्या, इन पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा। अब यहां से एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। चले गए, जाने के बाद में क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन होता है। सबसे पहला स्टेप पोलन जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे हैं, वो एक केमिकल रिलीज करेंगे। अगर उस केमिकल को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेगी, तो पोलन ग्रेन स्टार्ट करेगा पोलन ट्यूब बनाना। इस प्रोसेस को हम पोलन जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये इस तरीके से, मान लीजिए सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। अब ये जो पोलन ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, दिस इज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे, इसके अंदर पहले तो 2 सेल्स हैं, एक आगे और एक पीछे की साइड में है। आगे वाली सेल का नाम क्या होता है, इस तरीके से जो पोलन ट्यूब है, इसमें एक सेल आगे और एक पीछे है। आगे वाली सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, और जो पीछे की साइड में सेल दिखाई देती है, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ठीक, अब ये पोलन ट्यूब यहां से धीरे 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 ऐसे ग्रो करेगी, और ग्रो करते हुए यहां पर एम्ब्रियो सैक के पास में पहुंच जाएगी, मतलब ओव्यूल रीजन के पास पहुंचेगी। यहाँ पे एक मूवमेंट चलता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आपका जो ट्रॉपिज्म वाला टॉपिक है, उस ट्रॉपिज्म वाले टॉपिक से भी ये बोर्ड में काफी सवाल आता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कहाँ देखने को मिलता है, तो हम वहां पे लिखते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। होता क्या है, जो ये एम्ब्रियो सैक आपको दिखाई दे रही है, इस एम्ब्रियो सैक के ये जो सिनर्जिड सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। ये इनको क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करती है, यहां से केमिकल्स रिलीज करती है। इन केमिकल को ये पोलन ट्यूब रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और फिर पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करते हुए यहां पर पहुंच जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। कीमोटैक्टिक
मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब क्या करती है, इस वाले रीजन के पास पहुंच जाती है, सिनर्जिड सेल के पास में, तो उसी दौरान होगा क्या, यहां पर ये पोलन ट्यूब जैसी यहां पहुंच रही है, तो इसके आगे की साइड में वेजिटेटिव सेल है और पीछे जनरेटिव सेल है। ये डिवाइड करके ऐसे 2 मेल गैमेट्स बना लेते हैं, 2 मेल गैमेट्स बना लेते हैं। ठीक, अब ये ये अंदर की तरफ चले जाएंगे, पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी अंदर, और अंदर जाते ही इसमें क्या हो जाती है, बस्टिंग हो जाती है। जैसे ही बस्टिंग होती है इसके अंदर, तो उस बस्टिंग के दौरान क्या करेगी, ये पोलन ट्यूब की जो वेजिटेटिव सेल थी वो तो डाई हो जाएगी, पर 2 मेल गैमेट्स बच जाएंगे। अब ये 2 मेल गैमेट अंदर जाके फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए अपने को स्पेस चाहिए, तो पहले मिटा देता हूं मैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए तो होता क्या है, जो आपका एक मेल गैमेट गया है, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट क्या करेगा, यहां पर एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, सबसे पहले एग सेल के साथ, और मिलकर के 2n सेल बना लेगा, जिसको हम जायगोट कहते हैं। ठीक, जायगोट बन गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, when one male gamete fuses with egg cell to form zygote, then this process is known as true syngamy, true syngamy कहलाता है। ठीक, तो ये एक टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी तरीके से एक पोलन ग्रेन यहां से इधर चला जाएगा और एक पोलन ग्रेन यहां चला गया, एग सेल के साथ जब फ्यूज हुआ तो ट्रू सिंगेमी हुई। बट ये मेल गैमेट जब इसके साथ फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। तो एक मेल गैमेट हमारे पास में एक और था, और वो मेल गैमेट आपका फ्यूज हुआ किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई जो थी ये 2n सेल था, और दोनों ने मिलकर 3n सेल बनाया, जिसको हम PEN कहते हैं, पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हुए हैं। कौन से 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन, एक हुआ है ट्रू सिंगेमी और एक हुआ है ट्रिपल फ्यूजन। इन डबल फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, one is called true syngamy and other is called triple fusion. In true syngamy, one male gamete get fused with egg cell to form a zygote, while in triple fusion, one male gamete get fuses with polar nuclei to form primary endosperm nucleus. Hence, both type of fertilization combinedly known as double fertilization. ठीक, तो ये हमारे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ गए आप लोग? मेरे हिसाब से मैं सब डिस्कस कर चुका हूं इसमें। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया, ट्रू सिंगेमी के बारे में बता दिया, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बता दिया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये बता दिया गया है कि जब पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो उस दौरान कीमोटैक्टिक मूवमेंट के दौरान ये एंड कहां से एंटर करती है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। जब ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करेगी तो ये बस्ट करने के दौरान वेजिटेटिव सेल इसमें डेड हो जाएगी और 2 मेल गैमेट्स अंदर की साइड में जाकर के फ्यूज करेंगे। ये आगे ऐसे बस्ट क्यों हुई, जिस तरीके से होता क्या है, देखिए कभी कोई जंग लड़ने जा रहा होता है तो उस जंग के दौरान होता क्या है, सबसे पहले राजा एक सेना लेके जाता है, सबसे पहले बोलता है भाई सिपाहियों तुम लड़ो, ठीक है, उसका सेनापति लड़ने जाएगा, सिपाही जाएंगे, राजा बाद में जाता है। वैसा ही हमारे मेल गैमेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगर सोचो ये मेल गैमेट ही डेड हो जाए या बाई चांस इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए या किसी भी कारण से ये फ्यूज ना कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए होता क्या है, इन मेल गैमेट्स को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, जो वेजिटेटिव सेल से आगे प्रोटेक्शन कर रही है। अब धीरे धीरे जैसे ही वेजिटेटिव सेल एंटर करेगी, वो पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल रीजन से, तो
पोलन ट्यूब बस्ट करेगी। जैसे ही बस्ट करती है तो उस दौरान वेजिटेटिव सेल डाई हो जाती है और फिर 2 मेल गैमीट पीछे से यूं रिलीज हो जाते हैं। एक जाकर के एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और दूसरा वाला आपका किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा और फिर ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं इसमें सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।